आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 1 जुलाई यानी जुमेरात के रोज से स्कूली तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होगा। महकमे तालीम ने जमात अव्वल से 10वीं जमात की ऑनलाइन क्लासेस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सरकारी मदारिस में पहली और दूसरी क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ 1 अगस्त से किया जाएगा। महकमे तालीम के अहदेदारों ने खानगी मदारिस की इंतजामिया से साफ तौर पर कह दिया है कि वो हुकूमत की जानिब से दिए गए गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया कि ऐसे तुलबा जिनके पास टीवी नहीं है उनको ऑनलाइन क्लासेस को ग्राम पंचायत ऑफिस, लाइब्रेरीज और स्मार्टफोन के जरिए अटेंड करें। अहदेदारों ने बताया कि निसाबी किताब की तकसीम स्कूल के पहले दिन ही अमल में लाई जाएगी। हुकूमत ने हिदायत दी है कि 50% टीचर्स की हाजिरी लाजमी होगी। रियासत में बड़े पैमाने पर स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन्स कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में रियासती वजीर KT रामाराव की सदारत में मुनक़िद किए गए इजलास में वज़रा निरंजन रेड्डी, गंगुला कमलाकर ने शिरकत की। इस इजलास में KTR ने कहा है कि रियासत मकामी सतह पर होने वाली ज़रूरी पैदावार की बुनियाद पर फूड प्रोसेसिंग जोन्स कायम करेगा। इसके मुताबिक महकमे सनत तेलंगाना फूड प्रोसेसिंग जोन की मैपिंग तैयार की जाएगी। इजलास में अहदेदारों ने वज़रा को तफसीलात से वाकिफ करवाया। वज़ीर KTR ने कहा कि खुसूसी फूड प्रोसेसिंग जोन कायम करने के लिए महकमे सनत को दरखास्तें दाखिल दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मकामी हालात के मुताबिक जोन्स के क़याम के बारे में मकामी रुकन असम्बली खुसूसी तवज्जो दें। KTR ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद ज़रूरी शोबे में बड़े पैमाने पर तरक्की हुई है। खुसूसी फूड प्रोसेसिंग जोन से किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। रियासत में धान की काश्त हो रही है, इसीलिए फूड प्रोसेसिंग जोन में राइस मिल्स को भी शामिल करने अहमियत देने का सिविल सप्लाईज के वजीर ने जोर दिया। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि राशन कार्ड्स की तनखी का अमल आखिरी मरहले में है। अहदेदारों के साथ इस सिलसिले में हुई पेशरफ्त का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर गंगुला कमलाकर ने कहा कि बहुत जल्द मुस्तहिक अफराद को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। रियासत में जुमला 4,15,901 दरखास्तों की जांच आखिरी मरहले में है। मुस्तहिक अफराद को जल्द से जल्द कार्ड जारी करते हुए उन्हें अजनास फराहम किया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि हर मुस्तहिक अफराद की निशानदही की जाए। इस इजलास में सिविल सप्लाईज कमिश्नर अनिल कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। తీసుకుందాం సార్. దాంట్లో మనకు ఉంటాయి సార్, మనం వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ పారామీటర్స్ వస్తాయి సార్. డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఉంటుంది, వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్కమ్ లిమిట్ అయితే ఇన్కమ్ లిమిట్ 4 तेलंगाना में राशन की दुकानों में 5 जुलाई से चावल की सरबराही की जाएगी। सिविल सप्लाईज ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि जून के महीने में इजाफी चावल की तकसीम की वजह से बाज़ अजला में राशन कार्ड होल्डर्स को 27 जून तक चावल की तकसीम किए गए। जून के महीने में 4 लाख मेट्रिक टन चावल इजाफी तकसीम किया गया है, इसलिए गोदाम से राशन की दुकान को चावल की मुंतकली नहीं हो पाई। इसलिए 1 जुलाई के बजाय 5 जुलाई से चावल की तकसीम करने का फैसला किया गया है। रियासत में जारिया मौसम बरसात के आगाज़ के पहले माह में तवक्को के मुताबिक बारिश हुई। जून के महीने में मामूल के मुताबिक 130 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन जारिया जून के महीने में 50% ज़ायद बारिश यानी 194 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश आदिलाबाद ज़िले में 318 मिलीमीटर और सबसे कम वनपर्ती ज़िले में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने रियासत में बारिश से मुतालिक तफसीलात बताते हुए कहा कि रियासत के 33 अजला के मिन जुमला 6 अजला मंचिर्याल, निर्मल, कोत्तागुड़म, हैदराबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद में मामूल के मुताबिक बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि बाकी 27 अजला में मामूल से ज़ायद बारिश हुई। रियासत भर में 141 लाख एकड़ पर काश्त करने का मंसूबा तैयार किया गया, जिनमें अब तक 34,35,000 एकड़ पर यानी 25% काश्त हुई है। सबसे ज़्यादा काश्त कपास की 26 लाख एकड़ पर हुई, जबकि 3,18,000 एकड़ पर तुवर और 96,000 एकड़ पर धान की काश्त की गई। तकरीबन 50,000 एकड़ पर मूंग की दाल और 1 लाख एकड़ पर मकई की काश्त हो रही है। इसके अलावा 87,000 एकड़ पर मुख्तलिफ किस्म की तरकारियों की काश्त हो रही है। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि रियासत में ताली तासिंदों की हादसे और मौत के
मौत और हादसे में माजूर होने पर हुकूमत की जानिब से एक्स ग्रेशिया की रकम अदा की जाती है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से एक्स ग्रेशिया की रकम जारी करने की हालिया दिनों में दरखास्त की गई थी, जिस पर फौरी असर के साथ चीफ मिनिस्टर ने 11,46,50,000 रुपए की रकम जारी कर दी, जिस पर वो चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर करते हैं। वजीर आबकारी ने कहा कि 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2021 तक हादसे में फौत होने वाले और माजूर होने वाले ताली तासिंदों के अरकान खानदान को एक्स ग्रेशिया की रकम 1 हफ्ते के अंदर अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 90,109 ताली तासिंदों की मौत हो गई और माफ़ कीजिएगा और 225 अफराद शदीद जख्मी हुए। इन तमाम को मुआवजे की रकम अदा की जाएगी। वज़ीर आबकारी ने बताया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में ताली तासिंदों की मौत पर 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाता था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने उसे 2 लाख रुपए कर दिया और फिल वक्त इस रकम को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। అటెండర్ ఎంతనో సర్పంచ్ ఎంత ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఎంత అందరికీ బాధ్యత. ఏ గ్రామంలో అయితే జరగలేదంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధి పనిచేస్తలేదని, ఏ గ్రామాలు పట్టించుకోలేదంటేనో ఆ ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లక్ష్యం అన్నట్లు, పర్సువేషన్ లేదు అన్నట్లు. ఇక్కడ అందరూ భాగస్వామ్యం కింద ఆ సర్పంచ్ ఆ ఊర్లో జరుగుతుందంటే అది జరగని పని అయి ఉండాలా, లేకపోతే ఆఫీసర్ సర్పంచ్ పట్టించుకోవడం ఉండాలి. ఈవెన్ మున్సిపాలిటీలో కౌన్సిలర్స్ కూడా వాళ్ళ రాలేదంటే ఓవరాల్గా చైర్మన్ తర్వాత కౌన్సిలర్ వాళ్ళది బాధ్యత. వాళ్లకు తొలగించే అధికారం కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. నీవు అక్కడ పన్ను వసూలు చేయలేకపోయినా, చెట్లు ఎండిపోయినా, అక్కడ డంపింగ్ యార్డ్ ఏర్పాటు చేయకపోయినా కౌన్సిలర్ కానీ సర్పంచ్ కానీ చెట్ల నుంచి తీసేసే అధికారం గవర్నమెంట్. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से न सिर्फ तेलंगाना की बंजर ज़मीन को सैराब किया गया, बल्कि उसके ज़रिए बड़े पैमाने पर सयाहत को राग़िब किया गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR, जो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, उन्होंने इस खुसूस में अपने ट्वीट की हिमायत में एक तस्वीर भी पोस्ट की। उन्होंने अंग्रेज़ी में किए गए अपने ट्वीट में कहा कि खूबसूरत, दिलकश और बेहतरीन फितरत। उन्होंने इस तस्वीर से मुतालिक लिखा कि राजन्ना सिलसिला ज़िले के इलंती कुंटा के अनंतगिरी का अन्नापूर्णा रिजर्वायर, इस तस्वीर में 2 अफराद को कश्तीरानी करते हुए दिखाया गया। वाज़ेह है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना का बाविखार और अहम प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए हुकूमत आबपाशी की सहूलतों में मज़ीद तोसी के इक़दामात कर रही है। रियासत में कल यानी 1 जुलाई से 10 जुलाई तक 7वें मरहले के प्रोग्राम हरितारम प्रोग्राम का आगाज़ होगा। शहर के अंबरपेट इलाके में वाक़े रिजर्व फॉरेस्ट में रियासती वज़रा KT रामाराव और इंद्रकरण रेड्डी 7वें मरहले के हरितारम प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वह हरितारम के 4थे मरहले की तरह 7वें मरहले को भी कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आवाम से शिरकत की अपील की गई है। रियासती वज़ीर हरीश राव ने भी हरितारम प्रोग्राम के निफाज का जायज़ा लिया। రాష్ట్రం ఉందా ఈ తెలంగాణలో? ఇంత గొప్ప పని మీరు సర్పంచులుగా ఉన్న మీ సమయంలో జరగడం అనేది మీరు ఎప్పటికీ మీ గ్రామ చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిపోతారు. మీరు పలానా సర్పంచ్ ఉండగా వైకుంఠ ధామం కట్టిండు, డంప్ మలగట్టు ఉండదు కదా, ఒకటే ఉంటుంది ఇక డంప్ యార్డ్ మలగట్టరా? పలానా సర్పంచ్ ఉండగానే డంప్ యార్డ్ కట్టిపోయింది. ట్రాక్టర్ వచ్చింది, ట్యాంకర్ వచ్చింది, ట్రాలీ వచ్చింది. ఇవాళ రోడ్డుకు 2 వైపులా చెట్లు కూడా ఎవరు పెట్టిండ్రు అంటే పలానా సర్పంచ్ సాబ్ పెట్టిపోయిండ్రు అంటారు. మళ్ళీ సర్పంచ్ వచ్చి పెడదామన్నా జాగ్రత్త కదా. ఆ అదృష్టవంతులు మీరే. గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అదృష్టం మీకు దొరికింది. దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి మీరు అందరు కూడా. సో ఇట్లా మనం చక్కగా ఈ పల్లె ప్రకృతిలో మీకు ఏమేం చేయాలి పల్లె ప్రగతిలో అని స్పష్టంగా మీకు हैदराबाद के खैरताबाद असेंबली हल्के में कल यानी 1 जुलाई को 9:30 बजे पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज़ होगा, जो 10 जुलाई तक जारी रहेगा। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि खैरताबाद के दुर्गा नगर पार्क में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इस तकरीब में मकामी रुकन असेंबली दानम नागेंद्र, GHMC मेयर G विजयलक्ष्मी, कॉर्पोरेटर विजय रेड्डी शिरकत करेंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि पटना प्रगति प्रोग्राम के लिए 955 GHMC के हदूद में 955 खुसूसी टीमों को तश्कील दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत साफ सफाई और शजरकारी, ड्रेनेज की सफाई, कचरे की निकासी, मच्छरों के तदारुक के लिए फैगिंग प्रोग्राम अंजाम दिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर के दफ्तर के सामने बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने एहतजाजी धरना दिया।
उन एहतजाजी कॉरपोरेटर्स का इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा जीएचएमसी के काउंसिल इजलास में जो बजट मंजूर किया गया उससे कबल उनकी राय लेना ज़रूरी नहीं समझा गया। उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर यह धरना दिया और हुकूमत और जीएचएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर उन कॉरपोरेटर्स ने मेयर पर बरहमी जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ऑनलाइन हुए इस इजलास में उनको इज़हार ख्याल का मुनासिब मौका तक नहीं दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि जीएचएमसी के बजट को मुलतवी करते हुए अपोजिशन के साथ खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जाए और नया बजट मंजूर किया जाए। इस अचानक एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस मौके पर मेयर जब वहां पहुंची तो उन्होंने बीजेपी के कॉरपोरेटर्स पर बरहमी का इजहार किया। I respected and cared. तेलंगाना पीसीसी के नामजद सदर रेवंत रेड्डी एमपी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो चंद्रशेखर राव हुकूमत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। उन्होंने कहा कि एक जालिम हुक्मरान को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए जिस तरह अवाम मुत्तहिद होकर बगावत करती है, ऐन उसी तरह चंद्रशेखर राव को इख्तिदार से बेदखल करने की ज़रूरत है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद तारक रामाराव को माशी दहशतगर्द करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के शहीदों के लिए तामीर होने वाली यादगार को भी नहीं बख्शा गया। इस यादगार की तामीर में भी करोड़ों रुपए लूटे गए। बहुत जल्द वो तमाम सबूतों के साथ इस बेकायदगी को मंजर आम पर लाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा तजुर्बे रखने वाले कांग्रेस में कई कायदीन ज़िले सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं। ऐसे कायदीन में नया जोश पैदा करने के लिए सोनिया गांधी ने उन्हें पीसीसी सदर बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम कायदीन की राय हासिल करते हुए वो पार्टी को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पीसीसी सदर बनाए जाने के बाद चीफ मिनिस्टर अवामी मसाइल पर तवज्जो देना शुरू कर दिए हैं। हालिया दिनों दलितों को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब किया गया। ये सिर्फ एक ड्रामा था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से दलितों पर हमले और दलितों की गैर कानूनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। उस वक्त चीफ मिनिस्टर खामोश तमाशाई बने हुए थे। हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर दलितों का नारा लगा रहे हैं। పెరిగి గొర్రెల పంపిణీ పథకం ప్రారంభం కావాలన్నా ఎవడన్నా పోవాలి. మా ముదిరాజు గంగపుత్రులకు చేపల పంపిణీ జరగాలన్నా ఎవడన్నా ఎమ్మెల్యే పోవాలి. మా దళితులకు ఏమైనా ఆర్థిక సాయం అందించాలంటే మా దళితులను మోసం చేసి ఇవాళ దళితుల జీవితాలను పూర్తిగా నిర్వీర్యం కావడానికి కారణమైన కేసీఆర్ గారు ఏదైనా పథకం అమలు చేయాలంటే స్థానిక ఎమ్మెల్యే పోవాలి. కాబట్టి ఇవాళ 2 లక్షల కోట్ల పైసలకు బడ్జెట్ ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 52% బీసీలు ఉన్నారు. 52 तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर की हैसियत से सुनीता राव ने आज गांधी भवन में सुबुकदोश होने वाली सदर नेरेजा शारदा से अपने ओहदे का जायजा हासिल किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो रियासत में खवातीन के विखार को बुलंद करने के लिए हर तरह के इक़दाम करेंगी। गुज़िश्ता 7 सालों में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने खवातीन की इज़्ज़त नफ्स को दबाते हुए उनके हुकूक़ के साथ इंसाफ नहीं किया। आज महिला कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट नियमित मुझे हमारे यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमको नियमित किए। वो हम एक बात का शुक्रिया अदा करते थे दिल से कि हमारे यूपीए चेयरपर्सन को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था। बीसी एम्पावरमेंट और बीसी महिला
ये पोस्ट कर सकते बोल के आज हमारे को चुने। तो हम उनके एक्सपेक्टेशंस, हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस चीफ सुष्मिता देव जी और हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट नेरला शारदा जी को और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब जो उत्तम कुमार रेड्डी जी जो गए और नया प्रेसिडेंट को रेवंत रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा करते हुए आज ये मैं चार्ज ले रहे। वोट में 2 दिन के बाद में इंशाल्लाह मैं सबको बुलाऊंगी आपको, तो आप लोगों के साथ में मैं सेलिब्रेट कर लूँगी। क्यों बोले तो हमारे महिला पूरे यहाँ पे नहीं है, स्टेट बॉडी और हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस वजह से आज अच्छा दिन था। तो 2 दिन के बाद में मैं आपको तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नामजद कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव ने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा कि सभी जिला सदूर को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी के नए सदर रेवंत रेड्डी कांग्रेस की हुकूमत तश्कील देंगे। प्रमोशन आया ना, हमारे साथियों को पूरों को मैं लंच पे बुलाया। 33 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप पूरे पीछे बात कर रहे हैं, उन लोगों को मैं दावत दे के लंच करके, क्यों बोले तो उनके साथ ही था मैं। अब प्रमोशन आया से उसको मैं उनको दिया। वैसे ही हमारा नया अध्यक्ष भी आया ना रेवंत रेड्डी। आप लोग तो उनका भाषण सुने, क्या बोले आने वाले दिनों में अपन क्या करने वाले, क्या करना ये टीआरएस के गवर्नमेंट के खिलाफ और बीजेपी सरकार जो आवाम के लिए, आवाम के खिलाफ जो फैसले किए उस फैसले के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का ऐलान किए। वो इसके मद्देनजर रखते हम भी हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट कल से हमारे एक इंचार्ज थोड़े डिस्ट्रिक्टों को दिया जाता। हम वो डिस्ट्रिक्ट में घूम के सोनिया गांधी तेलंगाना दी, सोनिया गांधी तेलंगाना दी, उन लोग सरकार में 7 साल है। अब के बार कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी तेलंगाना दी ना, कांग्रेस को वोट देना। ये लोग कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी सेकुलर पार्टी है। आप लोग देखते चुनाव आते माहौल बिगाड़ दे के यहाँ पर आपस में दंगे पर साथ के भाषण दे के ये लोग पोरलेस करते, हिंदू एक तरफ मुस्लिम एक तरफ। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोला, दिया क्या माइनॉरिटी हूँ। दलित को 3 एकड़ जमीन देता हूँ बोला, सभी है। मैं भी अभी मीटिंग में बात करना है साथियों के साथ। ऐसा सुनने में आ रहा है कोई लोग नाराज भी हो। कोई नाराज नहीं। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने पीसीसी के नामजद सदर रेवंत रेड्डी एमपी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी को फादर ऑफ द आयरन लेग करार दिया और कहा कि रेवंत रेड्डी जिस पार्टी में जाते हैं वो पार्टी तबाह हो जाती है। उन्होंने कहा कि हर 6 माह में रेवंत रेड्डी एक पार्टी का खून तब्दील करते हैं। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि वोट बराए नोट मामले में रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मामले में रेवंत रेड्डी दोबारा कब जेल जाने वाले हैं किसी को पता नहीं है। ऐसे कायद को कांग्रेस पार्टी ने पीसीसी का ओहदा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने पीसीसी सदर के इंतखाब के लिए 1 साल लगा दिया और 1 साल बाद ऐसे कायद को यह ओहदा हवाले किया गया। నేనేదో పేపర్లో చూసిన నా రక్తంలో పసుపచ్చ రక్తం ఉందని చెప్పి మరి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే నేనేమంటున్నా అంటే దాని తర్వాత ఇప్పుడు పచ్చ రక్తం ఎక్కించుకున్నాడు. ఏ పార్టీలకు పోతే ఆ పార్టీ యొక్క శకం ముగిసినట్టే రేవంత్ రెడ్డి అంటే. రేవంత్ రెడ్డి గారి వల్ల గతంలో ఏబీపీలు ఉండే, బీజేవైఎంలు ఉండే, అది రాష్ట్రంలో కనుమెరుగైపోయింది, ఎప్పుడు కూడా కనవల్లే. అట్లాంటిది దాని తర్వాత టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చిండు, అప్పుడు అంతంతే ఉండే. దాని తర్వాత మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారు టీడీపీలోకి వచ్చి 2007 నుంచి 2017 వరకు. అప్పుడు ఇది చూడాలి మాకు. అప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు, నాలో ఉన్నది పసుపచ్చ రక్తం అన్నాడు. మళ్ళా ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాడు నాలో పచ్చ రక్తం ఉన్నాడు. అంతకుముందు పింక్ రక్తం ఆయనలో ఉండే కొన్ని రోజులు, అప్పుడు మంచిగానే ఉండే. దానికి ముందు కాషాయ రంగు ఉండే, కాషాయ రక్తం ఉండే. ఇట్లా ఊసర వల్లగా రక్తం మార్చుకున్నట్టు
तेलंगाना के जिले करीमनगर के हल्के हुजूराबाद में होने वाले ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में हुक्मरान जमात टीआरएस और अपोजिशन बीजेपी सरगर्म हो गई है, जिन्होंने हामियों और कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद करना शुरू कर दिया है ताकि कैडर को मुस्तहकम किया जा सके। उसी के हिस्से के तौर पर साबिक वजीर ईटला राजेंद्र, जिनको अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के इल्जामात पर काबीना से बरतरफ कर दिया गया था, उन्होंने जिले के जिमी कुंटा में चहलकदमी के लिए आने वाले अफराद के साथ बातचीत की। राजेंद्र ने उन्हें काबीना से बरतरफ किए जाने के बाद कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी और कबलजी उन्होंने हुजूराबाद हल्के से इस्तीफा पेश कर दिया था, जिसकी वह असेंबली में नुमाइंदगी करते हैं। उनके इस्तीफा के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके ज़मनी इंतखाब के लिए दोनों जमातें काफ़ी सरगर्म हो गई हैं। आज ईटला राजेंद्र ने जिमी कुंटा का दौरा किया और चहलकदमी के लिए आने वाले अफराद के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने मकामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ टीआरएस के वज़रा, अरकान असेंबली व काउंसिल ने इस हल्के में दौरे करते हुए पार्टी कैडर में जोश व खरोश पैदा करने और राय आम्मा को हमवार करने की कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी। इस हल्के में ज़मनी इंतखाब के नोटिफिकेशन से पहले ऐसी सियासी सरगर्मियां नजर आ रही हैं। बीजेपी कायद व साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने आज फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हुजूराबाद में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि वो अब तक ये समझते रहे कि उनके इस्तीफे के बाद रियासती हुकूमत नए वज़ाइफ और नए राशन कार्ड जारी करेगी, लेकिन अब तक गुमराहकुन ऐलानात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 साल गुजर जाने के बाद भी डबल बेडरूम के मकानात तामीर नहीं हुए। सिर्फ सिरसिल्ला और सिद्दीपेट में डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए गए। मकान के नाम पर गरीबों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। इस मौके पर साबिक वजीर ने इंटेलिजेंस के डीआईजी प्रभाकर राव को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने प्रभाकर राव से सवाल किया कि आया वो कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं या चीफ मिनिस्टर की मोहब्बत में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके इस्तीफा के बाद से हुजूराबाद असेंबली हल्के में इंटेलिजेंस के सैकड़ों अफराद को ज़मीनी हकीकत मालूम करने के लिए रवाना किया जा रहा है। उन्होंने प्रभाकर राव को मशवरा दिया कि वो अगर खुलकर टीआरएस की तायद करना चाहते हैं तो टीआरएस का खंडवा पहनकर उस पार्टी के लिए काम करें। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासत के तमाम अहल अफराद को राशन कार्ड जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई बरसों से रियासती हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड की अदम इजराई के नतीजे में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के इस माह के अवाखिर तक राशन कार्ड जारी करने की यकीन दहानी करवाई गई थी, ताहम हुनूज राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी अहल शख्स को राशन कार्ड से महरूम नहीं करना चाहिए। राशन कार्ड्स के आरोग्यश्री स्कीम से लिंक होने की वजह से कई अफराद ने राशन कार्ड के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं। हुकूमत को चाहिए कि वह आवाम को हो रही दुश्वारियों के पेश नज़र उनको फौरी तौर पर कार्ड जारी करने को यकीनी बनाने के इक़दाम करें और इंसानी बुनियादों के पेश नज़र ये काम किया जाए। ఈ 4,40,000 విషయంలో ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం ఇంకా పూర్తి కాలేదు, తీసుకోలేదు. పరిశీలన అయిపోయినటువంటి అప్లికేషన్లను కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు ఫైళ్ళు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు రకరకాల కొత్త ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. ఇంట్లో ఎవరికైనా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉందా, పెన్షన్ ఉందా, అదేవిధంగా వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్నారా, కారు ఉందా, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నలు అడగవలసిందే, ఎంక్వైరీ చేయకూడదని ఎవరము అనలేము. అర్హులు ఒక్కరు కూడా మిస్ కావద్దు. అనర్హులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరికి కూడా కార్డు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు. మన దగ్గరేమో ఇది ఆరోగ్యశ్రీతో లింక్ అయి ఉంది కాబట్టి ఈ కార్డు కోసం చాలా మంది అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది. पेट्रोलियम अशिया की इजाफी कीमतों को वापस लेने का मुतालबा करते हुए बाएं बाजू की जमातों सीपीआई और सीपीआईएम की जानिब से शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क के करीब एहतजाज किया गया। बाद अज़ां एहतजाजी लीडरों और कारकुनों ने राजभवन के मुहासरे के लिए जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनको रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर उनकी पुलिस के साथ बहस व तकरार हो गई। इन कायदीन और कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए सीपीएम के रियासती जनरल सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने निशानदेही करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इजाफी कीमत को फौरी वापस लेने पर जोर दिया। सीपीआई के रियासती जनरल सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि कीमतों में इजाफे के जरिए अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों को वापस लेने तक एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत अवाम मुखालिफ क़वानीन मंजूर कर रही है। पेट्रोलियम अशिया के साथ साथ गैस की कीमत में इजाफे के नतीजे में ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं।
हैदराबाद के लोटस पॉइंट के करीब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिजास्टर एंड रिस्पांस फोर्स की टीमों ने कल शब कई फ्लेक्सी बोट्स को निकाल दिया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के बहन वाई शर्मिला की जानिब से तेलंगाना में अपनी खुद की पार्टी के क़याम के बाद उनके हामियों ने लोटस पॉइंट के करीब जहां उनकी क़यामगाह है एक बड़ा फ्लेक्सी बोर्ड लगाया था। ताहम कल शब उस फ्लेक्सी बोर्ड के साथ साथ दीगर फ्लेक्सी बोर्ड्स को निकाल दिया गया। डीआरएफ की इस गैर मुतवक्को कार्रवाई पर बरहम शर्मिला के हामियों की डीआरएफ की टीम के साथ बहस व तकरार हो गई, जिन्होंने उन टीमों से कहा कि पहले हुक्मरान जमात टीआरएस के फ्लेक्सी बोर्ड्स निकाले जाएं। शर्मिला के हामियों ने उनके निकाले गए फ्लेक्सी बोर्ड्स को दोबारा लगा दिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटम चेयरमैन भूपाल रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर जी विजयलक्ष्मी के साथ मिलकर संगारेड्डी जिले के पट्टनचेरू हल्के केसीआर पुरम टाउन में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोटम चेयरमैन भूपाल रेड्डी ने कहा कि ओल्ड रामचंद्रपुरम के जीएचएमसी दफ्तर जाने वाली सड़क पर वाटर ड्रेन की तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। रामचंद्रपुरम रेलवे ट्रैक के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के कामों का संगे बुनियाद रखा गया। इसी तरह आरसीपुरम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास अंडर ड्रेन कामों को अंजाम दिया जा रहा है। शमशाबाद मंडल में वाक़े रशीदगुड़ा में एक मामूली मसले पर हुए झगड़े के बाद 6 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनका ताल्लुक बिहार से है। कल रात उन नौजवानों का मकामी अफराद से तसादुम हो गया था। पुलिस ने बताया कि वाक़े के सिलसिले में 6 नौजवानों को हिरासत में लिया गया। इस वाक़े में एक शख्स मामूली जख्मी हो गया और 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने कहा कि बिहार से काम के लिए वर्कर्स को लाने वाले अफराद को उनके बेहतर रवैये को यकीनी बनाना चाहिए। इस शख्स को भी नोटिस जारी की गई है जिसने उनको काम के लिए बिहार से लाया था। तेलंगाना आरटीसी के ड्राइवर की खुदकशी के गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ बस डिपोज के सामने आरटीसी वर्कर्स ने धरना दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आरटीसी अहदेदार मुलाजिमीन को हरासा कर रहे हैं। सूर्यापेट आरटीसी डिपो के सामने आरटीसी वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया और 2 मिनट की खामोशी मनाई। सियाह बैचेस लगाते हुए इस खामोश एहतजाज में वर्कर्स ने हिस्सा लेते हुए अहदेदारों के रवैये की मजम्मत की। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 917 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,23,510 और अमवात 3,661 हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 10 अफराद की मौत हो गई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,09,802 कोरोना के टेस्ट किए गए थे। कई अजला में कोरोना के केसेस में काबिल लिहाज कमी हुई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 108 नए केसेस दर्ज हुए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 1 जुलाई से 18 साल उम्र मुकम्मिल करने वालों को कोविड टीके दिए जाएंगे। इसके लिए शहर में 100 मराकिज कायम किए गए हैं। 18 साल मुकम्मिल करने वाले हर शहरी को टीका देने का हुकूमत ने फैसला किया। अब तक 45 साल मुकम्मिल करने वालों को टीके दिए जा रहे थे, लेकिन अब 18 साल मुकम्मिल करने वालों को टीके दिए जाएंगे। टीका लेने वालों को अपना नाम कोविन पोर्टल में दर्ज करवाने जरूरी होगा, उन्हीं को टीके दिए जाएंगे। अपना नाम इंदराज करवाने के बाद करीबी टीका मरकज पर टीका लिया जा सकता है। एक चौंका देने वाले वाकये में खातून को कोविड के इंजेक्शन के बजाय कुत्ते काटने पर दिए जाने वाला इंजेक्शन दे दिया गया। ये वाकया तेलंगाना के नलगुंडा जिले के कुट्टम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक खातून की शिनाख्त परमिला के तौर पर की गई, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल में सैनिटेशन की वर्कर है। वो स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से दिए गए मकतूब को लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर टीका लेने पहुंची। पीएचसी बिल्डिंग में मामूल के टीके दिए जा रहे थे और कोविड के टीके आयुष बिल्डिंग में लगाए जा रहे थे। परमिला, जो इससे वाकिफ नहीं थी, पीएचसी बिल्डिंग में चली गई, जहां हेल्थ वर्कर ने इसको इंजेक्शन दिया। प्रिंसिपल की जानिब से लिखे गए मकतूब को नहीं पढ़ा, जो परमिला अपने साथ लाई थी। उस हेल्थ वर्कर ने एक खातून को कुत्ते काटने पर दिया जाने वाला इंजेक्शन उसी सिरिंज से परमिला को भी दे दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।